हेलो स्टूडेंट, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर द लास्ट लेसन। जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं वो कभी ना कभी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टे विद मी टिल द एंड। लेट्स बिगिन। I'll tell you the question as well as the answer along with explanation. Question number one, short answer question. How does Mr. Hamel pay a tribute to the French language? कैसे मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज को एक ट्रिब्यूट देते हैं? और व्हाट डिड मिस्टर हैमिल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? या फ्रेंच पीपल को, जो लोग आए थे लास्ट लेसन के टाइम में, उनको क्या सीख देते हैं, क्या बताते हैं? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? उन्होंने उनसे क्या कहा करने के लिए और क्यों? आंसर, एमएमएल वेंट ऑन टू टॉक अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। शुरू करते हैं, बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ही सेड दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या कहा उन्होंने? ये लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, दुनिया में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेज सबसे क्लियर, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, तार्किक लैंग्वेज है। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर फॉरगेट इट। इसको कभी भूलना नहीं। एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, दे हैव द की टू फ्रीडम। जितनी देर तक आप अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखेंगे, आप आजाद रहेंगे। दिस इज योर की टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिनेरियो ऑफ द स्कूल कमेंट। एक ऑर्डर आता है, केवल एक ऑर्डर, और वही ऑर्डर बदल देता है पूरे स्कूल का माहौल। सब कुछ बदल जाता है। द स्कूल वॉज अनयूजुअल दैट डे। सब कुछ उलट जाता है। जो पहले हुआ करता था वो नहीं था। अजीब हो गया, सब कुछ बदल गया, बिल्कुल उल्टा हो गया सब कुछ। क्यों? द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन लेड टू द अनाउंसमेंट दैट फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट एनी मोर। क्या ऑर्डर आया था? कि कल से, नेक्स्ट डे से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। कहाँ? अल्सास और लॉरियन डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड इंस्टेड जर्मन वुड बी टॉट बाय अ न्यू मास्टर। योर न्यू मास्टर कम्स टुमारो। दिस वॉज टू बी देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। और ये जो लेसन होने वाला था, उनका लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन होने वाला था। द क्लास वॉज क्वाइट। जब सारे स्टूडेंट्स ने, विलेज एल्डर्स ने सुना, तो क्या हुआ? सब लोग शांत थे। एज इफ इट वॉज अ संडे मॉर्निंग। सब कुछ बदल गया। विद नो हसल एंड बसल, यूजुअली द स्कूल बिगेन विद लॉट ऑफ कमोशन। लेकिन आज ऐसा नहीं था। द टीचर एम हेमेल वॉज पेशेंट इन काम बट इनवर्डली इमोशनल। बड़े धैर्य के साथ वो पढ़ा रहे थे। बहुत ही काम थे, शांत थे, लेकिन अंदर से इमोशनल भी थे। आफ्टर ऑल 40 ईयर्स से वहां वो पढ़ा रहे थे। ही वॉज इन हिज स्पेशल क्लॉथ्स। वो क्लॉथ्स उन्होंने पहन रखे थे जो स्पेशल ओकेजन्स पे पहनते थे, या तो इंस्पेक्शन डेज पे या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज पे जो पहनते थे। द सैड विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेस लाइक द अदर स्टूडेंट्स। जो विलेज एल्डर्स थे, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, या जो भी लोग आए हुए थे, वो लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड द टीचर एक्सप्लेन द लेसन वेरी पेशेंटली। और टीचर एम हेमल ने लेसन को बड़े ही धैर्य के साथ एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी? विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंड्स? एम हेमल सेड। क्या कहा उन्होंने? माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर विल कम टुमारो। तुम्हारा जो नया मास्टर है वो कल आएगा। एक आदेश आ गया है जर्मनी से, बर्लिन से, कि कल से तुमको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। नया टीचर कल आ जाएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये जो तुम्हारा लेसन है, ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। आई वॉन्ट यू टू बी अटेंटिव। मैं चाहता हूं तुम अटेंटिवली पढ़ो। दीज वर्ड्स बाय हिज टीचर वर अ थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। सो व्हाट वर द वर्ड्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड? Who did M. Hamel blame for the neglect of learning on the part of boys like friends? Who did M. Hamel blame? किसको blame करते हैं वो for the neglect of learning on the part of boys like friends? बच्चे पढ़ते नहीं थे। अब किसको वो blame करते हैं नहीं पढ़ने के लिए? M. Hamel blamed the parents for the neglect of learning of the French language as they engaged the boys in farm work. क्यों? क्योंकि उन्होंने
पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने उनको एंगेज कर दिया, अक्सर फार्म पे काम करने के लिए भेज देते थे। ही ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू सम एक्सटेंट एज ही टू असाइन द वर्क ऑफ गार्डनिंग टू बॉयज लाइक फ्रेंड्स। फ्रेंड जैसे बच्चों को वो गार्डनिंग का काम दे देते थे, जब उनका मन नहीं करता था छुट्टी कर देते थे। ही ऑल्सो गेव देम हॉलीडे वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो फॉर फिशिंग। नेक्स्ट वन, हाउ वॉज द सीन इन द स्कूल ऑन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अदर डेज। उस दिन की मॉर्निंग दूसरे दिनों, आम दिनों की मॉर्निंग से अलग क्यों थी? और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ वॉज एम हेमल्स क्लास डिफरेंट द डे फ्रेंड्स वेंट लेट टू स्कूल। उस दिन ये लेट स्कूल आया था, क्या था उस दिन अजीब, क्या था अलग, क्या था? जनरली देयर वुड बी अ ग्रेट बसल क्लोजिंग एंड शटिंग ऑफ द डेस्क। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट हसल एंड बसल, डेस्क और बेंच यहाँ वहाँ खिसकाने की आवाज़ें, लेसन रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, स्टूडेंट जो थे तेज स्वर में अपना चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, और उस दौरान एम हेमेल अपना आयरन रूलर टेबल पे पीटते थे। ऑल ऑफ विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये सारी चीज़ें बाहर गली तक सुनाई पड़ती थीं। बट दैट डे एवरीथिंग वॉज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उस दिन सब कुछ अलग था। देयर वॉज नो नॉइज, बिल्कुल शांति थी। ऑल वर सीटेड ऑलरेडी, सब बैठ चुके थे अपनी अपनी जगह पे। फ्रेंच वॉकड इन लेट एंड एम हेमल लेट हिम कामली। फ्रेंच उस दिन लेट आया क्लास में, और एम हेमल ने आराम से उसको अंदर कर लिया। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था, एम हेमल उसको डांटते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने नहीं डांटा। क्या कहा उन्होंने? लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। ही देन नोटिस दैट हिज सर वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स। उसने क्या नोटिस किया कि उसका जो टीचर है एम हेमल, ही वॉज इन हिज बेस्ट अटायर, एंड देयर वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सीटेड एट द बैक ऑफ द क्लास। और क्या नोटिस किया अनयूजुअल? एल्डर्स बैठे हुए थे, बैक बेंचेस वर ऑक्युपाइड बाय विलेज एल्डर्स। इट वॉज अ बिट लेटर दैट फ्रेंड्स रियलाइज्ड व्हाई द डे वॉज डिफरेंट। हालांकि उसको बाद में पता चला कि ऐसा क्यों था। इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। क्यों था? क्योंकि ये आखिरी दिन था उनका फ्रेंच में, फ्रेंच की पढ़ाई में। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू दिस डिक्लेरेशन ऑफ एम हेमल। जब एम हेमल ने कहा कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लैंग्वेज का लेसन है, क्या रिएक्शन था फ्रेंच का? अदरवाइज दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन। लेट्स सी द आंसर। द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हेमल, एम हेमल ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? कि ये उनका लास्ट लेसन है, इसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। अ ग्रेट इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन फ्रेंड्स बट ऑल द अदर सिटीजन्स, जो भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सबके ऊपर इसका एक ग्रेट इम्पैक्ट था। फ्रेंच वॉज शॉक टू हियर दैट एम हेमल वॉज लिविंग एंड दैट इट वॉज हिज लास्ट लेसन। अभी तक उसने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, एम एम एल रोज पढ़ाते थे, कभी उसका मन नहीं लगता था, लेकिन इस दिन जब उन्होंने कहा कि ये उनका लास्ट डे है, आज वो चले जाएंगे, अब उसको लगने लगा कि हाँ कोई इंपॉर्टेंस है इनका, फ्रेंच लैंग्वेज मैंने नहीं सीखी। ही वॉज फीलिंग रिग्रेट। ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रीड एंड स्पीक हिज ओन मदर टंग एंड रिग्रेटेड हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड केयरलेसनेस। अब उसको बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख होता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी, अपनी मदर टंग को नहीं पढ़ा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड केयरलेसनेस। नेक्स्ट वन, हाउ डिड एम हेमल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट्स एंड द पीपल ऑफ द टाउन। एम हेमल उन स्टूडेंट्स को और बाकी जो लोग आए हुए थे, विलेज एल्डर्स या विलेज पीपल, उनको कैसे फेयरवेल बोला, अलविदा कैसे कहा? एम हेमल लुक्ड वेरी पेल एंड टॉल व्हेन ही स्टूड अप इन हिज चेयर। बड़े ही दुखी नजर आ रहे थे वो, टॉल नजर आ रहे थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर क्वाइट, सब बड़े शांत थे। द विलेज पीपल, कौन कौन से लोग आए हुए थे? ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स वर प्रेजेंट इन द स्कूल रूम। सबके सब स्कूल रूम में बैठे हुए थे। द टीचर टोल्ड द विलेजर्स दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। टीचर ने लोगों को क्या कहा? जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। ही एंडेड द लेसन बाय राइटिंग विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। उन्होंने ऐसे लिखा, विवे ला फ्रांस, ऑन द ब्लैक बोर्ड। He made a gesture with his hand to indicate that the school is dismissed and students could go home. इतने दुखी थे कि वो स्टूडेंट्स को फेस भी नहीं कर पा रहे थे, तो इशारे से कहा कि अब स्कूल ओवर हो चुका है, अब आप घर जाइए। यू आर वॉचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। Why had the bulletin board become a center of attention during the last 2 years? ये जो बुलेटिन बोर्ड था, ये सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बना हुआ था पिछले 2 सालों से? फॉर द पास्ट 2 years द न्यूज
ऑफ द लॉस्ट बैटल्स। किसके बारे में न्यूज़ मिलती थी? लॉस्ट बैटल्स के बारे में। द ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर वर डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होती थी, लिखी जाती थी। पीपुल थ्रॉन्ग द बुलेटिन बोर्ड टू रीड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। लोग इकट्ठा हो जाते थे, थ्रॉन्ग, भीड़ लगा लेते थे इन इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए। दिस वॉज द रीजन वाई इट हैड बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन। यही वजह थी कि एक सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया था। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रेंच टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग। ऐसा क्या था जो फ्रेंच को स्कूल जाने से रोक रहा था? फ्रेंच वॉज सपोज टू लर्न पार्टिसिपल्स एज पार्ट ऑफ हिज स्कूल वर्क। एमएमएल ने उसको एक होमवर्क दिया था पार्टिसिपल लर्न करने के लिए, विच ही हैड नॉट डन, जो उसको बिल्कुल तैयार नहीं था। देयरफॉर ही वाज अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय एमएमएल। तो डर था कि जाएंगे स्कूल तो डांट पड़ेगी। ऑल्सो ही वांटेड टू स्पेंड द डे आउटडोर्स एज इट वाज वार्म एंड ब्राइट। इट वाज अ सनी डे, इस वजह से वो चाहता था कि बाहर ही रहे। द साइट ऑफ द चिरपिंग बर्ड्स एंड द प्रूसन सोल्जर्स ड्रिलिंग अपील टू हिम मोर देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। बर्ड्स चिरपिंग, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें, जो प्रूसन सोल्जर्स थे उनके मार्च पास्ट को देख करके वो इतना मोहित हो गया कि स्कूल नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हैमिल्स ड्रेस एंड बिहेवियर ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। क्या अनयूजुअल था एम हैमिल की ड्रेस में और उनके बिहेवियर में? आज बिल्कुल अलग तरह से वो बिहेव कर रहे थे। ऐसा क्या था? वेन एवर फ्रेंड्स अराइव्ड लेट, जब भी इसके पहले जब भी वो लेट आया, ही वॉज मेट बाई एन एंग्री टीचर। एम एम एल उसको डांटते थे। दिस टाइम हाउएवर ही वॉज अस्टाउंडेड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड when he was welcomed by a kind and polite MML। बिल्कुल काइंडली, पोलाइटली उसका वेलकम किया गया। दिस वॉज क्वाइट कंट्ररी टू हिज नेचर। बिल्कुल अजीब था, उलट था। मोरोवर ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स। इसके अलावा और क्या अजीब था? ही वॉज ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट क्लॉथ्स, बेस्ट अटायर, अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। व्हाट वाज ही वियरिंग? क्या पहने हुए थे? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप which he wore only on inspection and prize days। नेक्स्ट वन, हाउ डज एमएमएल प्रूव टू बी एन आइडियल टीचर। कैसे वो प्रमाणित करते हैं कि वो एक आइडियल टीचर हैं, आदर्श शिक्षक हैं? एमएमएल ब्रिंग्स होम द मैसेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ लव फॉर द मदर टंग एंड पेट्रियटिज्म। वो बताते हैं, एक मैसेज देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ लव एंड पेट्रियटिज्म फॉर मदर टंग। ही एक्सप्लेन्स थिंग्स वेल, अच्छे से समझाते हैं चीज़ों को, स्पेशली लास्ट डे। एंड आस्क द स्टूडेंट टू कंटिन्यू लर्निंग फ्रेंच इवन व्हेन ही इज गॉन। और कहते हैं, सजेस्ट करते हैं, जब वो नहीं भी रहें तब भी तुम फ्रेंच पढ़ना। हेंस ही प्रूव्स टू बी एन आइडियल टीचर। नेक्स्ट वन, हाउ वाज एमएमएल ड्रेस डिफरेंटली दैट डे? व्हाई? क्या वजह थी कि उन्होंने अपना ड्रेस, जो स्पेशल ड्रेस थी, वो पहना हुआ था? क्यों? एमएमएल वोर अ ग्रीन कोट। क्या पहना हुआ था? ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप। ही अनाउंस्ड दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच एंड दैट जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स इन फ्यूचर। ही वॉज प्राउड ऑफ बीइंग फ्रेंच। उनको गर्व था कि वो क्या हैं? फ्रेंच हैं। एंड वॉज अपसेट बाई ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सस बाई जर्मन्स। अल्सस जो डिस्ट्रिक्ट था वो जर्मन्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ही वॉज वेरी अटैच टू द टाउन, द स्कूल एंड इट्स पीपल। आफ्टर ऑल 40 ईयर से वो वहां थे। नेक्स्ट वन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल? एक ऑर्डर आता है और स्कूल में क्या चेंजेस होते हैं? The order from Berlin directed schools in the districts of Alsace and Lorraine in France to teach German instead of French। क्या ऑर्डर आया था, क्या चेंजेस के लिए? कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाई जानी है? जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच अब कंटिन्यू नहीं की जाएगी। Why was फ्रेंच नॉट स्कॉल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे? उस दिन फ्रेंच लेट पहुंचता है स्कूल, लेकिन उसको डांट नहीं पड़ती। क्यों? फ्रेंच वॉज नॉट स्कॉल्डेड दैट डे एज द सिचुएशन वॉज डिफरेंट दैन दी अदर डेज। दूसरे दिनों की अपेक्षा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्यों? इट वॉज अ लास्ट लेसन बाय एम हैमिल हु हैज टॉट फ्रेंच फॉर 40 years देयर। ही रिग्रेटेड नेग्लेक्टिंग हिज क्लासेस अर्लियर। उन्हें भी दुख है कि उन्होंने अपनी क्लासेस को अच्छे से नहीं पढ़ाया। एंड वांटेड टू कंपेंसेट ऑन द लास्ट डे बिफोर ही लेफ्ट। और वो चाहते थे, वो ग्लानि महसूस हो रही थी उनको, ऑन द लास्ट डेट बिफोर ही लेफ्ट, जाने से पहले। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अभी तक जो आपने पढ़ा वो थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कभी ना कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अभी हम सॉल्व करने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस।
अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो ही नई वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाए। और नेटिव लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, हमारी कल्चर का एक हिस्सा है, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हम इसके लिए, हमें गर्व है इस पर। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम एंड एमएमएल्स लास्ट लेसन शो देयर लव फॉर फ्रेंच? किस तरह से ये उनके फ्रेंच के लव को प्रदर्शित करता है, चाहे वो लोग हों, चाहे स्टूडेंट हों। और लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट डिस्क्राइब हाउ रिग्रेटफुल एम हैमेल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज, दैट इज फ्रेंच। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, ये कभी ना कभी पूछे गए आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। MML told the students that villager that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. MML ने अनाउंस किया कि आज के बाद जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट। दोज हु कॉल देमसेल्व्स फ्रेंचमैन वुड नीदर बी एबल टू स्पीक नॉर राइट इट। आज तुम लोग अपने आप को फ्रेंच बोलते हो, अब तुम लोग न इसको पढ़ पाओगे, न लिख पाओगे, न बोल पाओगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। प्रशंसा करते हैं अपनी लैंग्वेज की। ही सेड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल, वो लोग जो गुलाम होते हैं, फ्रांस गुलाम हो गया, एक गुलाम व्यक्ति के लिए, दोज हु आर एनस्लेव्ड, देयर लैंग्वेज वाज देयर की आउट ऑफ प्रिजन। तो उस कैद से आज़ादी के लिए जो की है, जो कुंजी है, वो कौन सी है? दैट इज लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज। ओनली देन द पीपल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज। तब लोगों को समझ में आता है उनकी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर। अब लोग अपनी कल्चर को, अपनी मदर टंग को प्रेम करना सीख जाते हैं। ये उनके प्रेम को प्रदर्शित करता है। ट्रेडिशंस एंड कंट्री, प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन मदरलैंड। व्हेन फ्रेंच जंबल्ड व्हाइल इट वाज हिज टर्न टू आंसर। हालांकि उसको तैयार नहीं था लेसन, लेकिन एमएमएल ने पूछ दिया, उसने आंसर करना शुरू किया, तो आंसर तो कर नहीं पाया वो। एमएमएल एक्सप्रेसेस रिग्रेट एट द पुअर स्टेट ऑफ द लैंग्वेज अमंग द फोक्स ऑफ अल्सस। बड़े दुखी होते हैं वो और अपना खेद प्रकट करते हैं इन लोगों के लैंग्वेज के ऊपर। ही रिग्रेट्स द फैक्ट दैट एवरीवन चूज टू प्रोक्रेस्टिनेट। हर व्यक्ति ये चाहता है, फ्रांस में ये परंपरा रही है आज का काम कल पर टालने की, प्रोक्रेस्टिनेट, टालना। ऑल्सो ही फेल्ट दैट द पेरेंट्स प्रिफर देयर चिल्ड्रन टू वर्क इन द फॉर्म्स। और क्या कहा उन्होंने कि जो पेरेंट्स हैं वो भी दोषी हैं। ही ऑल्सो ब्लेम्स द पेरेंट्स कि आपने अपने बच्चों को फार्म पे काम करने के लिए भेज दिया। ही वरीड दैट द जर्मन्स वुड रिडिक्यूल देम फॉर बीइंग इनकेपेबल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग देयर लैंग्वेज। क्रिटिसाइज, उन्होंने ये भी कहा कि जर्मन लोग क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, देखो इनको अपनी लैंग्वेज तक नहीं आती। He blames everyone, including himself, for being careless, lazy, and lackadaisical. Lackadaisical means उदासीन, lack of determination, lack of enthusiasm. अपने आप को भी वो ब्लेम करते हैं कि मैं उदासीन रहा, मैं केयरलेस रहा, मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ाया। नेक्स्ट वन, एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट। कमेंट, लास्ट लेसन के दौरान हर कोई दुखी है, खेद प्रकट कर रहा है। एवरीबडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विद रिग्रेट, सही है। There was a general sadness about not being able to utilize the opportunities of learning French when it was easily accessible. जब ये अवेलेबल थी तो किसी ने नहीं पढ़ा। अब जब अगले दिन ये लैंग्वेज उनसे छीन ली जाएगी, अब उनके मन में आ रहा कि पढ़ेंगे हम। French wished that he had attended classes more often and regretted not being attentive in his classes earlier. French ऐसी उम्मीद करता है कि काश उसने पढ़ा होता, क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया होता, अटेंटिवली पढ़ा होता अपनी लैंग्वेज को। He suddenly found his lessons more interesting. आज वही लेसन उसको अच्छे लगने लगे and easy, जो पहले नहीं लगते थे। The villagers who were sitting at the usually empty back benches and had come to show their respect and gratitude to M. Hamel regretted not going to school more than they did. उन्हें भी दुख था, जो ट्रिब्यूट के लिए आए थे एम हेमेल के प्रति, उन्हें भी दुख था कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ी। The order also brought about a great change in the feelings of the people towards their country. अब लोगों की अपनी कंट्री के प्रति भावनाएं भी बदल गईं। एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, न केवल अपनी कंट्री के प्रति बल्कि अपनी लैंग्वेज के प्रति भी। एमएमएल रिग्रेटेड सेंडिंग हिज स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग देयर लेसन्स। एमएमएल को दुख होता है, रिग्रेट करते हैं वो कि अपने गार्डन में जो फ्लावर्स उन्होंने लगाए थे अक्सर स्टूडेंट को वो दे देते थे वाटरिंग करने के लिए। ही ऑल्सो रिग्रेटेड गिविंग हॉलीडे टू स्टूडेंट्स व्हेनेवर ही वांटेड टू गो फॉर फिशिंग। जब भी उनको फिशिंग के लिए जाना होता था छुट्टी कर देते थे बच्चों की। इन सारी वजहों से उनको बड़ा दुख होता है। नेक्स्ट वन, what changes did the narrator find in the school when the order from Berlin came?
क्या चेंजेस उसने नोटिस किए उस दिन स्कूल में? दी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन प्रोहिबिटेड टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। निषेध हो गया कि अब नहीं पढ़ाया जाएगा, कहाँ पे? अल्सास और लोरेन में। इंस्टेड जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल्स। क्या पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे से? जर्मन लैंग्वेज। फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच लेट था। ही नोटिस दैट द हसल एंड बसल वॉज मिसिंग। कहीं नहीं था हसल बसल का मोशन। देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, नो रिपीटिशन ऑफ लेसन और रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल दैट कुड बी हर्ड। जो स्ट्रीट तक सुनाई देता था, आज नहीं सुनाई दे रहा है। इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट एंड स्टिल, सब कुछ शांत। Franz was further surprised because instead of meeting an angry teacher, he was welcomed by a kind and polite teacher. बाद में उसको और सरप्राइज होता है। क्यों? हर रोज वो एंग्री टीचर से मिलता था, टीचर उसको डांटते थे, इस बार पोलाइटली बिहेव किए। He was dressed in his best attire clothes, a beautiful green coat, frilled shirt, and an embroidered silk cap, which he wore only on inspection and prize days. The back benches were occupied by the village people who never come to schools. जो बूढ़े व्यक्ति थे या बड़े बूढ़े थे, वो आए हुए थे जो कभी स्कूल नहीं आते थे। एज दे वर मोर कंसर्न अबाउट देयर लिवलीहुड, क्योंकि उनका जो कंसर्न था वो किसके प्रति था? अपनी जीविका के प्रति था। ही वॉज फर्दर अस्टाउंडेड टू नो दैट एम हैमिल वॉज गोइंग टू टीच हिज लास्ट लेसन दैट डे। ही वॉज फर्दर अस्टाउंडेड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। आश्चर्य हुआ उसको कि ये एम हैमिल का लास्ट लेसन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जस्टिफाई करना है आपको कि जो टाइटल है वो सही है या नहीं है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन इज सेल्फ रिलीविंग। सेल्फ रिलीविंग, ये आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द टाइटल। पूरी कहानी इसी के चारों ओर घूमती है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी सर्व्स एज प्रिपरेशन फॉर इट। द टाइटल ऑल्सो कन्वेज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, द फैक्ट दैट समटाइम्स इवन द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन आवर लाइव्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड। कभी कभी हम ऐसे समझ लेते हैं ये चीज़ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जैसे ही वो चीज़ अलग होती है हमसे, फिर हमको समझ में आता है उसका इंपॉर्टेंस। द पीपल ऑफ आल्सस नेवर गेव मच इंपॉर्टेंस टू देयर मदर टंग, फ्रेंच। कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। दे डिड नॉट इवन इंसिस्ट देयर चिल्ड्रेन टू पे एनी अटेंशन टू देयर लैंग्वेज। बच्चों को भी नहीं कहा कि पढ़ो। दे डिड नॉट एनकरेज रेगुलर अटेंडेंस ऑफ देयर चिल्ड्रेन इन फ्रेंच क्लासेस। कभी भी नहीं कहा। दे प्रिफर देयर चिल्ड्रेन टू वर्क एंड अर्न। क्या बल्कि किया? उनको फार्म पे काम करने के लिए भेज दिया इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। द ऑर्डर फ्रॉम प्रूसन मेड देम रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आता है जर्मनी से, बर्लिन से, उनके मदर टंग का इंपॉर्टेंस उनके लिए समझ में आता है। सो दे अटेंडेड एम हैमिल्स लास्ट लेसन। और तब वो अटेंड करते हैं एम हैमिल का लास्ट लेसन ऑल टुगेदर, सब साथ में। दस द टाइटल द लास्ट लेसन इज जस्टिफाइड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमिल एज अ टीचर। कैरेक्टर स्केच, एम हैमिल का कैरेक्टर स्केच या फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच अक्सर पूछा जाता है। एम हैमिल वॉज अ ट्रू फ्रेंच मैन हु हैज़ बीन टीचिंग फ्रेंच इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन फॉर 40 ईयर्स। 40 सालों से पढ़ा रहे थे वो। He loved his profession and was proud of his language, especially French language. He had a deep sense of respect for his mother tongue. बहुत सम्मान करते थे। He considered French to be the most beautiful language of the world. क्या कहा? Most beautiful language, most logical. As a teacher, he was very particular and strict in imparting knowledge to his students. वो चाहते थे अपने स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना। When France was overtaken by Prussians, जब फ्रांस ओवरटेक कर लिया गया प्रूसन सोल्जर्स के द्वारा, ही वॉज डिप्रेस्ड बिकॉज फ्रेंच वॉज बैंड फ्रॉम बीइंग टॉट इन द स्कूल्स। बड़े निराश होते हैं क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज अब बैन कर दी जाती है। वाइल टेकिंग हिज लास्ट लेसन ही ट्राइड हिज बेस्ट टू रिमेन काम एंड कंपोज। अपने आखिरी लेसन के टाइम पूरी कोशिश की उन्होंने कि शांत रहें। हिज सॉरो वॉज एविडेंट इन द वे ही वॉज सिटिंग इन द क्लास। जिस तरह से वो बैठे हुए थे क्लास में, उनका दुख प्रकट हो रहा था। While his students were completing their writing assignment, उन्होंने नई कापियाँ दी थी, नई नोटबुक सब बच्चों को दी थी। He felt tormented at the fact that people had become indifferent to learning French and appealed to them to keep their language alive. बड़े दुखी होते हैं, लेकिन एक अपील भी करते हैं कि मेरे जाने के बाद भी इस फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना। दिस इज द की टू योर प्रिजन। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, पक्के देशभक्त। ही बिलीव दैट मदर टंग इज अ मीन्स ऑफ होल्डिंग वंस आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप मातृभाषा को अच्छे से समझते हैं तो ये आपकी आइडेंटिटी है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। एट द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन ही राइट्स वी लव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। दिस शोज हिज लव एंड कंसर्न फॉर द पीपल एंड द लैंग्वेज ऑफ हिज कंट्री। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपनी लैंग्वेज को और अपने लोगों को कितना पसंद करते थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, द लास्ट लेसन shows that people suddenly realize how precious their language was to them. Comment.
इस लेसन में अचानक से लोगों को समझ में आता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बताना है आपको इसका आंसर? लेट्स सी। When the order from Berlin arrived implementing the teaching of only German in schools of Alsace and Lorraine, it aroused a patriotic zeal. लोग अचानक से उनके अंदर देशभक्ति जाग जाती है, उत्साह आ जाता है within the residents of the districts. They suddenly found themselves wanting to hold on to their beautiful native language. अब उनको अपनी लैंग्वेज से प्रेम हो गया. That is French. For his last lesson, teacher M. Hamel dressed in his best clothes and taught with utmost clarity. अपने सबसे अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, बहुत अच्छे से पढ़ाया, बड़े धैर्य से पढ़ाया। ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज एंड अर्ज्ड एवरीवन टू सेफगार्ड इट एज देयर की टू द प्रिजन। क्या कहा कि ये आपकी आज़ादी के लिए ज़रूरी है, दिस इज द की टू योर प्रिजन। लिटिल फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। लिटिल फ्रेंड्स ने, जो कभी अपने टीचर को इसके पहले पसंद नहीं करता था, अब उसको अच्छे लगने लगे थे। He also felt sorry for not learning his lessons. His old books now felt like old friends and prized possessions. अब उसको किताबें अच्छी लगने लगी, मित्र जैसे लगने लगे। He even started liking MML. कभी पसंद नहीं करता था उनको, लेकिन अब उनको भी पसंद करने लगा। Even village people came to show their gratitude by sitting on the back benches. यहाँ तक कि विलेज पीपुल भी आए थे अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, आके बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे। Everyone regretted having procrastinated. हर किसी को बड़ा दुख था, खेद था। उसने प्रोक्रेस्टिनेट किया, टाल दिया आज का काम कल पे। द नीड टू लर्न देयर नेटिव टंग। उस नीड को, जो ज़रूरी थी, जो ज़रूरत थी क्या? उनकी नेटिव टंग को पढ़ना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।